कायनात के अंदर मजहबे इस्लाम वो मजहब है जिसने गोरे और काले के फर्क को खत्म किया, जिसने ऊंच और नीच के फर्क को खत्म करके इंसान को शऊरे इंसानियत देकर बराबरी का तसव्वुर अता किया। सुभान अल्लाह। खुतबे हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। गोरा या काला होने की बुनियाद पर किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फजीलत नहीं है। अमीर या गरीब होने की बुनियाद पर अल्लाह अल्लाह, किसी ऊंचे को किसी नीचे पर कोई फजीलत नहीं है। ऊंचा या और नीचा होने की बुनियाद पर गोया के महमूदो अयास के फर्क को मिटाया गया, आका और गुलाम के फर्क को खत्म किया गया, बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुराते बातिल को कदमों तले रोन दिया गया। और इसी तरीके से अरबो अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात और तखय्युलात को बातिल करार दिया गया। तवज्जो करिएगा, वो मजहब जो सबको एक रस्सी में पिरोने आया था, अल्लाह अल्लाह, एक मकाम ऐसा आया कि उस मजहब ने भी एक लकीर खींची और किसी बुनियाद पर इंसान को किसी इंसान पर फौकियत का ऐलान फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करिएगा, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। गोरे और काले होने के बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है, अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है, ऊंच और नीच की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है। तो किस बुनियाद पर फर्क है? अल्लाह अल्लाह तो कुरान फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून। बोले जरा सुभान अल्लाह। महबूब आप फरमाएं, आपकी वजह से गोरे और काले के फर्क को खत्म किया गया, आपकी वजह से ऊंच और नीच के फर्क को खत्म किया गया, आपकी वजह से बिरादरियों की जो है ना तसव्वुराते बातिल को कदमों तले रोन दिया गया। मुस्तफा आप फरमाएं, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून। आप फरमा दे, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, एजुकेशन वाले और गैर एजुकेशन वाले बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाले हैं उनका मर्तबा बड़ा बुलंद है, जो इल्म वाले हैं उनकी शान बड़ी ऊंची है, जो इल्म वाले हैं उनके मरातिब बड़े बुलंद हैं। अल्लाह अल्लाह। अब तवज्जो करिएगा, अल्लाह कुरान में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। महबूब आप फरमा दें, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा से पहले मकाम पर कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमाएं इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। अब दूसरे मकाम पर आका से कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमा दें, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। महबूब आप फरमाएं, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। गोया के जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो हमें पता चला, कुरान की तफसीर से हमें इल्म मिला, कुरान से पता चला कि जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो कुरान की तफसीर से पता चलता है, कुरान से पता चलता है, इल्म का जो रास्ता है वो जन्नत की तरफ जाता है और इल्म के बगैर जो रास्ता है वो जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। ये इल्म की अहमियत है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म की तलाश में निकलता है जन्नत उसकी तलाश में निकलती है, जो इल्म को तलाश करता है जन्नत उसे तलाश करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
नारे हैदरी मसलके आला हजरत मौलाना फैजान रज़ा नूरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। करिएगा, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बड़े अच्छे जुमले आपके सामने पेश सुभान करूंगा। अल्लाह, सुभान अब आप कहेंगे इल्म का रास्ता कैसे जन्नत जाता है और बगैर इल्म का रास्ता कैसे जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। तो सुनिएगा भाइयों, जब आपके पास में इल्म होगा तो हदीस मुबारका को सही तौर पर आप समझ पाएंगे। जब आपके पास में इल्म होगा तो कुरान करीम के तर्जमे को आप सही तौर पर समझ पाएंगे। और जब आपके पास में इल्म ही नहीं होगा तो आप सही नहीं समझेंगे। आप अपने ईमान का सौदा कर सकते हैं, आप अपने ईमान से हाथ धो सकते हैं। तो इसलिए इल्म जरूरी है। आपके पास में इल्म होगा, माँ बाप के अदब को आप पहचानेंगे। आपके पास में इल्म होगा, हराम को हराम जानेंगे और हलाल को बोले हलाल को हलाल जानेंगे। आपके पास में इल्म होगा, जुए को आप समझेंगे कितना शदीद गुनाह है। जब आपके पास में इल्म होगा तो आप समझेंगे जिना कितना बदतरीन गुनाह है। आपके पास में इल्म होगा तो आप समझेंगे सूद कितना बदतरीन गुनाह है। आपके पास में इल्म होगा, आप कुरान की अजमत को पहचानेंगे। आपके पास में इल्म होगा, आप नमाजों की फजीलत को पहचानेंगे। आपके पास में इल्म होगा, आप गरीबों की मदद करने की हकीकत को पहचानेंगे। आपके पास में इल्म होगा, आप बेवाओं का सहारा बन जाएंगे। आपके पास में इल्म होगा, गरीबों की मदद करने वाले बन जाएंगे। आपके पास में इल्म होगा, मदरसों का ताउन करने वाले बन जाएंगे। आपके पास में इल्म होगा, मस्जिद के नमाजी बन जाएंगे। और आपके पास में जब इल्म ही नहीं होगा तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के ना उधर के। आप इल्म बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। इल्म होगा तो हम दुनिया को भी पहचानेंगे। इल्म होगा तो हम कब्र की तारीखी को भी जानेंगे। इल्म होगा तो मैदान हश्र को भी हम पहचानेंगे, आबे कौसर को भी पहचानेंगे, पुल सिरात को भी पहचानेंगे, मीज़ान को भी पहचानेंगे। पहचानेंगे कब? जब इल्म होगा। इल्म होगा तो हम मौत को भी जानेंगे कि मौत आनी है। और भाइयों, मौत से ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक मजबूत फैसला है, मुस्तहकम फैसला है। मौत से ना कोई बचा है और ना कोई बचेगा। आए बड़े बड़े ताकतवर, बड़ी बड़ी हुकूमत करने वाले, बड़ी बड़ी जो है जमीनें जोतने वाले आए और उन्होंने सोचा हम मौत से बच जाएंगे। हमारे पास तो नौकर भी हैं, हमारे पास तो चाकर भी हैं, हमारे पास तो खेतों खलियान है, हमारे पास तो बड़ी हुकूमत है, हमारे पास तो हुस्न जमाल है, हमारे पास तो ताकत और कुव्वत है, हम मौत से बच जाएंगे। लेकिन जब मौत का वक्त आया, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मुंह पे मार करके बता दिया कि तुझसे पहले वाले ना बचे तो तू कैसे बच जाएगा, तुझसे पहले वाले ना बचे तो तू कैसे बच जाएगा। भाइयों, मौत सबको आनी है। अगर गोरा है तो मौत उसे भी आएगी, अगर काला है तो मौत उसे भी आएगी, अगर अमीर है तो मौत उसे भी आएगी, अगर गरीब है तो मौत उसे भी आएगी। जमींदार को मौत आएगी, नंबरदार को मौत आएगी, प्रधान को मौत आएगी, अपने वक्त के डॉक्टर को मौत आएगी, अपने वक्त के इंजीनियर को मौत आएगी, अपने वक्त के प्रोफेसर को मौत आएगी। मौत से कोई नहीं बचेगा। मस्जिद का इमाम जिसके पीछे कई सौ आदमी नमाज पढ़ते हैं, वो भी एक दिन मौत का लुकमा बनता हुआ नजर आएगा। मदरसे का मुदर्रिस जिसने हजारों बच्चों को जो तालीम दे करके दीन की खिदमत करने वाला एक खादिम बनाया है, मौत उसे भी आएगी। किसी खानका के सज्जादा नशीन को भी मौत आएगी। मौत से कोई नहीं बचा है। सब मौत को जो है ना, सांप को मौत आनी है, सबको लुक़्मे अजल बनना है। अब आपका जहन कह रहा होगा यार जब मौत आएगी ही तो मौत की तैयारी क्या है? तो भाइयों सुन लो, मौत की तैयारी है। अगर नमाजी नहीं हो तो नमाजी बन जाओ, ये मौत की तैयारी है। अगर माह रमजान के रोजे नहीं रखते हो तो रोजे रखने लगो, ये मौत की तैयारी है। अगर किसी का हक मारा है, हाथ जोड़ करके उसका हक दे दो, भाई ये तेरा हक है, ये मौत की तैयारी है। बेवाओं का सहारा बन जाओ, ये मौत की तैयारी है। यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रख दो, ये मौत की तैयारी है। अगर तुम साहिब इस्तात हो, ज़कात दे दो, ये मौत की तैयारी है। अगर अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया है, जाकर के हज कर लो, ये मौत की तैयारी है।
मुस्तफ़ा की अक़वाल पर, अफ़आल पर, आमाल पर अपनी जिंदगी को गुजारो। ये मौत की तैयारी है। जब तुम मौत की तैयारी करोगे, मौत तुम्हें आएगी, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हें गुस्ल भी दिया जाएगा, तुम्हें कफन भी पहनाया जाएगा। और जब दुनिया वाले तुम्हारा जनाजा उठा करके गलियों से गुजरेंगे तो यही लोग कहेंगे, देखो आज मुस्तफ़ा का गद्दार दुनिया से नहीं जा रहा है, बल्कि मुस्तफ़ा का वफादार, मुस्तफ़ा का आशिक, मुस्तफ़ा का चहीता आज दुनिया से जा रहा है। और जब तुम कब्र में पहुंचोगे तो फरिश्ते फरमाएंगे, देखो मुस्तफ़ा का वफादार आ रहा है, यानी कि जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। जब तक इल्म हमारे पास नहीं होगा, हम मौत से डरते रहेंगे और दुनिया का सरमाया जमा करते रहेंगे। आज हम ख्वाब देख रहे हैं, सुनिएगा, तवज्जो करिएगा मेरी तरफ, बड़ी अच्छी बात बताने लगा हूं। आज हमारा तसव्वुर क्या है, हमारा माइंड क्या है, आज हमारा ख्याल क्या है? यार मेरे पास जमीन हो जाए मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरे पास जमीन हो जाए मैं कामयाब, बिल्डिंग बन जाए मैं कामयाब हो जाऊंगा, जमीन हो जायदाद मेरे पास हो जाए मैं जो है ना कामयाब हो जाऊंगा, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है मैं 4 व्हीलर ले लूं मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउन गुरूर। कह दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउन गुरूर। ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, सरासर धोखा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये तेरी बड़ी बिल्डिंगें कब तक हैं? जब तक तुझे मौत नहीं आएगी। ये तेरे आलीशान कपड़े कब तक हैं? जब तक तुझे मौत नहीं आएगी। ये तेरे लजीज खाने कब तक हैं? जब तक तुझे मौत नहीं आएगी। ये तेरे यार रिश्तेदार कब तक हैं? जब तक तुझे मौत नहीं आएगी। जब तुझे मौत आ जाएगी तुझसे मकान भी छिन जाएगा, जब तुझे मौत आ जाएगी तुझसे दुकान भी छिन जाएगी, जब तुझे मौत आ जाएगी तुझसे खेतों खलियान भी छीन लिया जाएगा, जब तुझे मौत आ जाएगी यहाँ तक कि तेरे जिस्म से कपड़े भी छीन लिए जाएंगे। वो मोबाइल जो तू चलाता था वो भी तुझसे छीन लिया जाएगा, वो घड़ी जो तू बांधता था वो भी तुझसे छीन ली जाएगी, वो जूते जो तू पहनता था वो भी तुझसे छीन लिए जाएंगे। ये कब तक है? जब तक मौत नहीं आ रही है। यारो, जब मौत हमें आनी है तो हम कामयाब बनने की कोशिश करते हैं। कामयाब बनने की जब हमारी कोशिश है तो ऐसे कामयाब बने कि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, दुनिया के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाएं, कब्र के बाद हश्र में भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह अल्लाह, देखें आज दौरे हाजिरा को देखें। मौलाना फैजान साहब की तवज्जो चाहता हूँ, मौनी साहब की तवज्जो चाहता हूँ। सुनिएगा, शराब की बोतलें हमारे हाथों में हैं और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं, जुओ के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम कामयाबी की बातें करते हैं। शराबें हम पी रहे हैं, हम कामयाबी की बातें करते हैं। हम जिनाखोरी में मुलव्विस हैं, हम कामयाबी की बातें कर रहे हैं। और सुनिएगा, आज हमारी बियाह और शादियों का ये हाल है। जवान बेटी बाप के सामने बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। जवान भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। शौहर के सामने बीवी बेपर्दा गैर महरम के सामने जा रही है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। इस गांव के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। यही हाल हमारा रहा तो हमें तनज़्ज़ुली से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। लोगों, ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं ये तुम्हारे हाथों ने कमाई हैं। अल्लाह अल्लाह, आज हमने मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दिया, हम ज़लील ख्वार हो गए हैं। आज हमने मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दिया, हम बर्बाद हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, देखे तो तारीख उठा करके खालिद बिन वलीद आशिक़े रसूल जिस मैदान में चला जाता था
था अल्लाह उसे कामयाब फरमा देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने मुस्तफ़ा की बरकतें थी। कासिम बिन मोहम्मद एक आशिक रसूल जिस मैदान में चला जाता था अल्लाह उसे कामयाब फरमा देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने मुस्तफ़ा की बरकतें थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस मैदान में पहुंचता था अल्लाह कामयाबी को उसके कदमों में डाल देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने मुस्तफ़ा की बरकतें थी। आज हमने दामने मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। लोगों, दामने मुस्तफ़ा को मजबूती से पकड़ो और जमाने वालों को बता दो तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मौलाना फैजान रज़ा नूरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे लोगों यही हाल हमारा रहेगा। ईमान बड़ा कम, अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में, मगरिबी तहजीबों तमद्दुन हमारे घरों में, और हम कामयाबी की बातें करते हैं। मुस्तफ़ा के तौर तरीकों को छोड़ करके हम कामयाब होना चाहते हैं। लोगों ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुस्तफ़ा से अगर तुम्हें इश्क है, मदीने वाले मुस्तफ़ा से तुम्हें इश्क है, तो अपनी शादियों में वो तरीका अपनाइए जो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है। अपने चालो चलन में वो तरीका अपनाइए जो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है। अपने अंदाज़े तकल्लुम में वो जो लहजा अपनाइए जो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है। और जमाने वालों को बताइए हम किसी अंग्रेज के गुलाम नहीं हैं, हम किसी यहूदी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी ईसाई के गुलाम नहीं हैं, हम किसी यहूदो नसारा के गुलाम नहीं, हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। जब तक जिएंगे नबी की मोहब्बत में और जब मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में। हमारा तो ये हाल होना चाहिए कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के लिए जिए, आशिक़े रसूल बन करके जियो भाइयों, वरना यकीन जानिएगा ये जो आपकी हवेली है ना, ये हवेलियों से खंडर हो जाएंगी। इसमें जो है ना कोई चिराग जलाने वाला नसीब नहीं होगा। यकीन जानिएगा आपके दिल में दुनिया की बड़ी मोहब्बत है, दुनिया की बड़ी मोहब्बत है। आप चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन नबी इरशाद फरमाते हैं जिसके पास में ईमान है वो सबसे बड़ा कामयाब है, वो सबसे बड़ा कामयाब है। नबी के इश्क में जिंदगी को गुजारिए। सुनिएगा यही मुरादाबाद, यही अपना मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद। आपका जिला मुरादाबाद है? माशाल्लाह, आप भी मुरादाबादी हैं जी, हम भी मुरादाबादी हैं जी, माशाल्लाह। तो ये जो मुरादाबाद है ना अपना, इसी मुरादाबाद की तारीफ सुनिए आप। जब अंग्रेजों ने नाजायज कब्जा हमारे देश पर कर लिया और वो देशवासियों पर जुल्म सितम करते थे, किसी से पानी भरवाना, किसी से गुलामी करवाना, किसी से कुछ करवाना, किसी से कुछ करवाना, हालात बड़े संगीन थे। अल्लाह अल्लाह, वो जब चाहते थे जिसे चाहते थे मार देते थे। अगर कोई उनकी मर्जी के मुताबिक काम करता था तो ठीक, और अगर कोई उनके खिलाफ चलता था ना तो वो चौराहे पर खड़ा कर करके जो उसमें गोली निकाल देते थे। ऐसा कब्जा था। लोग हमारे जो है ना बड़े परेशान थे, हमारे देशवासी बड़े परेशान थे। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में कोई आवाज उठाने तैयार नहीं, ऐसे में कोई उनके खिलाफ बोलने तैयार नहीं। ऐसे हालात में एक सैयदजादे जिन्हें तारीख सैयद अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है, मोहब्बतों से बोले ना जरा सुभान अल्लाह। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने, आप पढ़ लेना तारीख में है, सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने सन 1858 में इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा लिखा था। और जिसने जिहाद का फतवा लिखा था वो कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान, एक सैयदजादा था। सुभान अल्लाह, बोले यार सुभान अल्लाह।
एक सैयदजादा था। लोग कहते हैं मुसलमानों ने किया ही क्या है देश के लिए। लोगों मुसलमानों ने अपना माल भी दिया है, अपनी जान भी दी है। देखे हमारे उलमा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने सन 1858 में जिहाद का फतवा लिखा। इन अंग्रेजों से लड़ाई करिए, इन अंग्रेजों से लड़िए, अपना माल देना पड़े तो दीजिए, अपनी जान देनी पड़े तो दीजिए, और अपने मुल्क हिंदुस्तान को इन अंग्रेजों से आजाद कराइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मुरादाबाद में ये नारा लगाने वाला कौन था? मुस्तफा का एक शहजादा, आले रसूल सैयदजादा सैयद अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी थे। जब आपने फतवा दिया ना तो अंग्रेज के चमचे ने जाकर के ना अंग्रेज को खबर दे दी कि सैयद किफायत अली काफी ने आपके खिलाफ फतवा लिख दिया है कि इनसे लड़ो, इनसे जिहाद करो। अल्लाह अल्लाह। उनकी जो उस वक्त हुकूमत थी, उनका सिस्टम था, उनका कानून था। उन्होंने कहा जाओ गिरफ्तार करके लाओ। हमारे खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत है? इन्होंने हमारे खिलाफ बोला है, हमारे खिलाफ लिखा है, चाहिए इन्हें गिरफ्तार करके लाइए। 2-4 सिपाही चले गिरफ्तार करने के लिए। सुनिएगा तो अंग्रेजों के लीडर ने कहा कहां जा रहे हो? कहा गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, 2-4 आदमी गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हो, जानते नहीं हो वो मुसलमान है, और मुसलमान को तुम जानते नहीं हो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान देगा, दे देगा। 2-4 नहीं बल्कि 2000 जाइए, पढ़िएगा तारीख आपको मिलेगी। कितने? 2000। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी निहत्ते थे। आपके पास में कोई हथियार नहीं, कोई साजो सामान नहीं, लेकिन इश्क़ रसूल आपके दिल में था। अल्लाह अल्लाह। तो 1000 का एक बड़ा लश्कर भेजा और सैयद अल्लामा किफायत अली काफी की गिरफ्तारी कराई गई। अल्लाह अल्लाह। उसी दिन आपके ताल्लुक से फैसला सुना दिया गया कि सैयद अल्लामा किफायत अली काफी को सन 1858 4 मई को मुरादाबाद के चौक में फांसी दी जाएगी। आपकी गिरफ्तारी 2 मई को हुई थी और 2 मई को ही आपके ताल्लुक से फैसला सुना दिया गया था कि 4 मई को आपको मुरादाबाद के चौक में फांसी दी जाएगी। ये खबर आग की तरह फैल गई। 4 मई का सूरज नमूदार हुआ। अब सब लोग सोच रहे थे चलो चल करके देखेंगे, आज सैयद अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी दी जाएगी, सूली पर चढ़ाया जाएगा। चलो चलो चल करके देखेंगे। अल्लाह अल्लाह। कुछ ही मिनटों में मुरादाबाद का चौक भर गया। सैयद अल्लामा किफायत अली को किफायत अली काफी को लाया जा रहा है। आप फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों सुनो, जब यही सैयदजादा फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा था ना तो शाहाना अंदाज में चल रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, चेहरे से नूर निकल रहा था, होठों पर मुस्कुराहट थी। अल्लाह अल्लाह। अंग्रेजों के लीडर ने देखा यार इसकी आंखों में खौफ नहीं है, इसका जिस्म लर्जा बरंदाम नहीं हो रहा है, इसका जिस्म कपकपा नहीं रहा है। अंग्रेजों का लीडर करीब आकर के बोला, ए सैयद अल्लामा किफायत अली काफी, मैंने बड़ी बड़ी हुकूमत करने वालों को देखा है, बड़े बड़े ताकतवरों को देखा है, बड़े बड़े जंगजुओं को देखा है, लेकिन जब मैंने उन्हें मौत के सामने देखा, मौत उनके सामने देखी तो उनके चेहरे का रंग मैंने बदलते हुए देखा है, मैंने उन्हें कपकपाते हुए देखा है, मैंने उन्हें गिड़गिड़ाते हुए देखा है। लेकिन किफायत अली काफी, ना तो तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और तेरे होठों पर मुस्कुराहट बाकी है, तू शाहाना अंदाज में चल रहा है। ये तो बता ये हिम्मत मिली कहां से है? सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा कि हमें किसी दुनियादार का सहारा नहीं, हमें मदीने वाले आका का सहारा है, हमें ये हिम्मत मदीने से मिलती है। अंग्रेज याद रखना, हम तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयद अल्लामा किफायत अली काफी से पूछा गया, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम्हारा कोई आखिरी पैगाम है? आपने फरमाया हाँ हाँ, मैं मुस्तफा की उम्मत को एक पैगाम देना चाहता हूँ और मेरा पैगाम वो ये है, मुस्तफा के गुलामों, अगर फाका करना पड़े तो कर लेना, अगर गुर्बत में जिंदगी काटना पड़े तो काट लेना, अगर जुल्मों सितम सहना पड़े तो सह लेना, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का दामन कभी मत छोड़
छोड़ना, इसलिए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लोलाख के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएगा काफी व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इल्म सीखिए, जब आपके पास में इल्म होगा ना तो इश्क़ रसूल आपके दिल में बेदार होगा, और जब इश्क़ रसूल आपके दिल में बेदार होगा तो आपके दिल में ये दुनिया की मोहब्बत गालिब नहीं आएगी, दुनिया की मोहब्बत गालिब नहीं आएगी। भाइयों, दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, ये आरज़ी है, फानी है, खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अगर हकीकी मोहब्बत है तो अल्लाह की, और हकीकी मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह की। अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, रसूलुल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अपनी जिंदगी को बड़े हसीन तरीके से गुजारिए। इंशाअल्लाह यहाँ भी आबाद रहेंगे और वहां भी आबाद रहेंगे। और अगर आपने मुस्तफा का दामन छोड़ दिया तो आप यहाँ भी बर्बाद रहेंगे, वहां भी बर्बाद होंगे। लोग सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए, हम कामयाब नहीं है आप जी, कामयाब नहीं है। प्रधान जी सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए, नंबरदार जी सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए जी, सब सोच रहे हैं हम कामयाब हैं। और जो स्मार्ट है ना, स्मार्ट जिनका चेहरा अल्लाह ने जो है अच्छा कर दिया, यूं तो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान सबसे मखलूकात में अफजल वाला है, लेकिन जो थोड़ा गोरा है ना वो सोच रहे हैं हम कामयाब जी, इनसे हम कामयाब हो गए। लेकिन याद रख के मदीने वाले मुस्तफा ने दुनिया में तशरीफ ला करके गोरे और काले के फर्क को ही खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह। और अमीर सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए, अमीर सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए, जमींदार सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए, हम कामयाब। दो चार किसी की बैठक पे जाकर के बैठने लगे तो वो सोच रहे हैं हम कामयाब जी जी, सोच रहे हम कामयाब हो गए। बेशक बेशक, कह दिया यार आप बड़े अच्छे हो, तो ये दिल ही दिल में सोच रहे हम कामयाब, बेशक बेशक, कामयाब। हर आदमी कामयाबी के चक्कर में, यही बात है, हर आदमी कामयाबी के चक्कर में है, लेकिन इसे पता कहाँ है हकीकत में कि हकीकी कामयाबी कहते कैसे किसे, हकीकी कामयाबी कहते किसको है? अल्लाह ताला ने 63 साल जिंदगी गुजारने वाले आमिना के लाल पर जो कुरान 23 साल में थोड़ा 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 उतारा है, उस कुरान को पढ़ने वाले को, जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान सीखता है, जो कुरान सिखाता है, वो सबसे बड़ा कामयाब है। अगर जमींदार साहब कुरान पढ़ते हैं तो वो कामयाब है, अगर प्रधान जी कुरान पढ़ते हैं तो वो कामयाब है, अगर नंबरदार जी कुरान पढ़ते हैं तो वो कामयाब है, अगर गोरा कुरान पढ़ रहा है तो वो कामयाब है, और अगर काला कुरान पढ़ रहा है तो वो कामयाब जी बेशक, वो कामयाब। अमीर कुरान पढ़ रहा है तो वो कामयाब है, अगर गरीब कुरान पढ़ रहा है तो वो कामयाब है। इसलिए कि आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान का इल्म सीखिए, मुस्तफा की हदीस का इल्म सीखिए, इंशाअल्लाह आपको जिंदगी गुजारने का मजा आ जाएगा। आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। यूं तो सब जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन भाइयों जिंदगी का कुछ नहीं पता। किसी को हार्ट अटैक आया, इंतकाल हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया, कोई सोया सोता ही रह गया, कोई घर से बाहर गया वो वापस लौट करके नहीं आया। भाइयों मौत का कुछ नहीं पता है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की
खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आप इतराए नहीं, मुतकब्बिर ना हो, मगरूर ना हो कि मैं गोरा हूं ये काला है, नहीं, बल्कि एक दूसरे को सीने से लगा करके गोरे और काले का फर्क ही खत्म कर दो। आप अमीर और गरीब में जो है ना फर्क मत करो कि मैं अमीर हूं ये गरीब है, नहीं, बल्कि आप मुस्तफा की रजा के लिए उस गरीब को अपने कलेजे से लगा करके मदीने की तरफ लो लगा करके कहिए या रसूल अल्लाह, आज मैंने किसी गरीब को अपने सीने से लगाया है, मैदान हश्र में आका मुझे अपने सीने से लगा लेना। अल्लाह अल्लाह, जब मदीने की तरफ ये पुकारोगे ना तो यकीन जानिएगा मदीने वाले मुस्तफा सुनते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, मदीने वाले मुस्तफा को पुकारिए, अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाइए, अपनी जिंदगी को हसीन बनाइए और मुस्तफा के तरीके पर जिंदगी गुजारिए। इसलिए कि जो एजुकेशन वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, जो साहिबे इल्म हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो बेहतर हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। महबूब आप फरमा दें, जो पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे वो बगैर पढ़ो से बेहतर हैं, जो एजुकेशन वाले हैं वो गैर एजुकेशन वालों से बेहतर है। बेहतर है। मेरी तकरीर बिल्कुल खत्म है, बस मैं आपको ये पैगाम दे करके, ये जुमला दे करके अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि भाइयों, जिस कौम के लिए, जिस कौम के लिए कुरान में जिक्र हुआ हो कि एजुकेशन हासिल करिए, इल्म हासिल करिए, पढ़िए, इल्म हासिल करिए, पढ़िए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं सिस्टम को समझेंगे, जी जी, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं संविधान को समझेंगे। लेकिन आज हमारी ही कौम है कि जो है ना ज्यादातर अगर अनपढ़ है ना तो इसी मुस्लिम कौम में, इसी मुस्लिम कौम में 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना साइन करना नहीं आता, सिग्नेचर करना नहीं आता, बैंकों में जाकर के तू लिख दे, तू लिख दे, तू लिख दे। ये बर्बादी की अलामत नहीं है, तो रकाई की अलामत है, ये बर्बादी की अलामत नहीं तो रकाई की अलामत है। यार, जिस कौम के पढ़ने का जिक्र जो है ना कुरान में आया हो, और जिस कौम पर जब कुरान नाजिल हुआ हो तो इकरा से पहली कुरान की आयत इकरा पढ़िए, सुभान अल्लाह। आज वही कौम सबसे पीछे। भाइयों, एजुकेशन हासिल करिए, इल्म हासिल करिए, इल्म बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत सोचिए कि ये तासुब कर रहा है, ये मत सोचिए कि वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, नहीं, बल्कि आप जो है इल्म हासिल कर लेंगे तो आपको सिस्टम का ही पता चल जाएगा, आपको सिस्टम का ही पता चल